अस्सलाम वालेकुम। CS 606 कंपाइलर का स्ट्रक्चर का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द LL1 प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ेंगे LL1 प्रॉपर्टी को। अगर हमारे पास एक कैपिटल A नॉन टर्मिनल है और इसको हम अल्फा से भी रिप्लेस कर सकते हैं और बीटा से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, और ये अगर हमारे ग्रामर में दोनों ही अपीयर होते हैं तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये एम्प्टी के इक्वल आएगा। सिंपल ये कि हमें इन दोनों में से एक चूज करना पड़ता है, या तो हम इससे रिप्लेस कर लें या हम इससे रिप्लेस कर लें अपनी इनपुट को ड्राइव करने के लिए। क्योंकि अगर हम दोनों को ही यूज करेंगे तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एम्प्टी आएगा। इस तरह हम अपनी इनपुट को ड्राइव नहीं कर सकते, हमें अपनी बैक ट्रैक लेना पड़ेगा। द प्रेडिक्टिव पार्सर्स एक्सेप्ट LL के ग्रामर्स। प्रेडिक्टिव पार्सर हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में देखा था, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब भी पार्स करते हैं अपनी इनपुट को तो पहले हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, फिर हम उसको उसकी डेरिवेशन करके उसको ड्राइव करते हैं। प्रेडिक्टिव पार्सर जो है ये एक्सेप्ट करता है LL के ग्रामर्स को। अब LL के ग्रामर क्या है, यहाँ पे डबल L जो है ये स्टैंड फॉर है। सबसे पहले जो L है ये स्टैंड है लेफ्ट टू राइट स्कैन ऑफ इनपुट, इसके लिए। और दूसरा जो यहाँ पे L है ये स्टैंड है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए। ठीक है, यानी कि पहला L जो है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इनपुट एक्सप्रेशन है उसको हमें लेफ्ट से लेकर राइट तक जो है वो उसको स्कैन करना होता है। और दूसरे एल में बताया गया है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और जब हम उसकी डेरिवेशन करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है x-2 इंटू वाई, तो LL के प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले L का मतलब है कि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ इसको पहले स्कैन करना है, और फिर हमने दूसरे L का मतलब है कि जब भी हमें डेरिवेशन करनी है तो लेफ्ट से हमने स्टार्ट करनी है, लेफ्ट डेरिवेशन करनी है। कि ये हमें बताता है आगे 1 बाय 1 जितने भी इनपुट के टोकन्स आ रहे हैं उनको हमने देखना होता है। तो ये होती है LL की प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ उसको स्कैन करना, फिर यहाँ पे जब भी डेरिवेशन करनी है तो लेफ्ट से करनी है, और K का मतलब है कि 1 बाय 1 हम जो आगे फॉलोइंग टोकन्स आ रहे हैं उनको प्रिडिक्ट करना। ठीक है, सो ये एक्सेप्ट करता है प्रेडिक्टिव पार्सर इस LL के ग्रामर को। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बताया गया कि LL1 प्रॉपर्टी अलोज अ पार्सर टू मेक अ करेक्ट चॉइस विद अ लुक अहेड ऑफ एग्जैक्टली वन सिंबल। अब K की वैल्यू जो है ये चेंज हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा कि K हमें बताता है कि हमने आगे कितने इनपुट टोकन्स को लुक करना है। ठीक है, सो अगर तो यहाँ पे 1 होगा तो इसका मतलब कि हमने सिर्फ पहले या फिर एक टोकन को ही देखना है। तो अगर यहाँ पे L की जगह 2 होगा तो इसका मतलब कि हमने 2 टोकन्स को लुक करना है। अगर 3 होगा तो हमने 3 टोकन्स को लुक करना है। तो इस तरह K की वैल्यू जो है ये चेंज होगी। तो अगर K की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये पार्सर को अलो करेगा कि अगर तो हम आगे सिर्फ एक ही सिंबल को प्रिडिक्ट करते हैं तो फिर ही हमारी जो है वो करेक्ट चॉइस होगी। यहाँ पे आपने LL1 प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आपने अच्छे से याद रखना है। F1 जो है ये K की वैल्यू होती है, तो ये K की वैल्यू जो है ये वेरी करती है। अब यहाँ पे फॉलो की डेफिनेशन बताई हुई है, तो फॉलो जो है इसमें हम क्या करते हैं, जो आगे जितने भी फॉलोइंग आ रहे हैं टोकन्स उनको हमने प्रिडिक्ट करना होता है 1 बाय 1। अब आगे ये वाला कंसेप्ट है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। अब यहाँ पे दोबारा उन्हीं प्रोडक्शन को, उन्हीं नॉन टर्मिनल सिंबल्स को यूज़ किया गया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। हमने पढ़ा था कि लेफ्ट रिकरियर से बचने के लिए हम इन नॉन टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं। और लेफ्ट रिकरियर हमने पढ़ा था जिसमें हम ऐसी प्रोडक्शन को चूज़ करते हैं जो कि इनफाइनाइट टाइम तक वो रिपीट होती जाती है। हम प्रोडक्शन तो चूज़ करते हैं लेकिन वो प्रोसेस जो है इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता है। सो अगर हम चाहते हैं कि वो टर्मिनेट हो जाए और हम अपनी एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लें तो उसके लिए फिर हम इन नॉन टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ये हमारे पास 6 म्यूचुअल रिकर्सिव रूटीन्स होती हैं, इनको हम रूटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, रूटीन्स हम फंक्शंस को भी कहते हैं। जैसे देखें, सबसे पहले यहाँ पे गोल है, फर्स्ट ये रूटीन है, फिर यहाँ पे EXPR है अगली, फिर यहाँ पे थर्ड जो है E प्राइम है, फिर फोर्थ टर्म, और फिर T प्राइम है यहाँ पे टर्म प्राइम, और फिर लास्ट में फैक्टर। तो ये 6 हमारे पास रिकर्सिव रूटीन्स हैं। Each recognizes one non-terminal or terminal. The term descent refers to the direction in which the pass tree is built. अब यहाँ पे डिसेंट की जो टर्म है ये रेफर करती है कि किस डायरेक्शन में पास ट्री को बिल्ड किया गया था। टोटल यहाँ पे 6 रूटीन्स हैं, उनमें से कुछ रूटीन्स का यहाँ पे
हमें कोड लिख के दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ यहाँ पे फंक्शंस बताए हैं जिनमें सबसे पहले गोल है, फिर यहाँ पे EXP है, फिर यहाँ पे E प्राइम है। 3 यहाँ पे रूटीन्स बताई हैं, 3 फंक्शंस बताए हैं, बाकी अगले 3 हमें नहीं बताया हुआ यहाँ पर। अब अगर प्रोग्रामिंग की हम बात करेंगे, प्रोग्राम्स पेपर में आते हैं या नहीं आते। सो कंपाइलिंग कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं, सो प्रोग्राम्स भी इन्वॉल्व होंगे, पेपर में प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते कि आपको कहा जाए कि प्रोग्राम एक बड़ा सा हमें कोड लिख के दे दें, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इस बुक में हम प्रोग्राम्स तो पढ़ नहीं रहे, हम तो सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं ना कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करने के। अब मैंने पास्ट पेपर्स देखे थे, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन थे कि एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दे दिया जाएगा और आपसे सिर्फ एक कंसेप्ट पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे C++ का एक छोटा सा पीस ऑफ प्रोग्राम होगा जिसमें 2-3 लाइन्स का एक कोड होगा और आपसे सिर्फ कंसेप्ट पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रोग्राम्स के, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हम एक प्रोग्राम खुद लिख के दें, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी पेपर जो ये कंसेप्चुअल बेस ही होता है, तो थोड़ी बहुत प्रोग्राम जो है ये इन्वॉल्व होती है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, जैसे सिंटैक्स हमने एनालिसिस पढ़ा था और सिमेंटिक एनालिसिस पढ़ा था। तो उसमें हमने कोड की एग्जांपल पढ़ी थी, जिसमें ऐसा कोड हमने पढ़ा जो कि सिमेंटिकली इनकरेक्ट था और सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट था, जिसमें हमने सिंटैक्स एरर को फाइंड किया था, सिमेंटिक एरर्स को फाइंड किया। तो फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है, जैसे C++ का कुछ लाइन्स का आपको कोड दे दिया जाएगा छोटा सा, और आपको कहा जा सकता है कि इनमें से सिंटैक्स एरर या सिमेंटिक एरर्स को हमें फाइंड करके दें, ठीक है। या फिर आपसे कहा जा सकता है कि ये जो एक प्रोग्राम है ये सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करके हमें रीराइट करके दें, दोबारा लिख के दें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, तो ये आपने देख लेना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पेपर से पहले पास्ट पेपर लास्ट में देख लिया करें, इस तरह आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सीक्वेंसेस हर टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं ये कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, सो ये कंसेप्ट आपने अच्छे से माइंड में रखने हैं, बाकी इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं 6 रिकर्सिव रूटीन्स, इनमें से 3 रूटीन्स यहाँ पे लिखी हैं, 3 नहीं लिखी हुई, तो इनको हम जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं इनका कंसेप्ट कि यहाँ पे क्या बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है x-2 इंटू वाई, ये हमारे पास एक इनपुट एक्सप्रेशन है। तो पहला यहाँ पे गोल हम किससे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने को बताया था कि जब भी हमने डेरिवेशन करनी होती है यहाँ पे पास्ट ही बनाता है, तो गोल ही स्टार्टिंग के लिए यूज होता है। स्टार्ट एक नोट को जब हम लेबल करते हैं तो उसको हम इस सिंबल से लेबल करते हैं स्टार्ट करने के लिए। जैसे जब डेरिवेशन करते हैं तो स्टार्टिंग के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। अब यहाँ पे पहले फंक्शन को अगर हम देखें, गोल ये करता है कि पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट अंडरस्कोर टोकन फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब कि जो इस एक्सप्रेशन का पहला टोकन है इसको पहले हम रीड करेंगे, इसको प्रेडिक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ये इसलिए करेंगे कि बाकी इसके जो रिमेनिंग फंक्शन है उनको रीड करने के लिए, ठीक है, 1 बाय 1 मीन्स के सिंपल इस फंक्शन में हम 1 बाय 1 एक एक टोकन को रीड करेंगे। तो अगर हम सक्सेसफुली लास्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एंड ऑफ इनपुट तक अगर हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो हमें सिंटैक्स एरर को नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लास्ट तक नहीं पहुंचते एंड तक, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा, इसको हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल इस फंक्शन में बताया है। अब इस फंक्शन में क्या कंसेप्ट है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ये होते तो सारे टोकन्स ही हैं, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो ये सारे हमारे पास टोकन होते हैं, टोकन में ऑपरेटर भी आ जाते हैं, टोकन में स्पेशल कैरेक्टर्स भी, ये जो है ID सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स वाई को हम यहाँ पे ID कह रहे हैं, टर्म हम इसको कह रहे हैं, और ये जो माइनस और मल्टीप्लाई ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो सबसे पहले तो देखेंगे क्या अगर जो टर्म जो है इक्वल टू है फाल्स के, अगर तो हमारे यहाँ पे टर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम रिटर्न करेंगे फाल्स, लेकिन एल्स में हम क्या करेंगे कि रिटर्न करेंगे ई प्राइम को, ठीक है, एक्सप्रेशन प्राइम को, और इस एक्सप्रेशन प्राइम में हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेटर होगा, ये हम देखेंगे। अगर तो हमारे यहाँ पे टर्म नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे ऑपरेटर है। सो अगर टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फाल्स, अगर तो टर्म है तो फिर हम रिटर्न करेंगे ई प्राइम को, और यहाँ पे हम ई प्राइम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और जब हम ई प्राइम फंक्शन की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो फिर यहाँ पे आके हम चेक करेंगे
कि ई प्राइम में जैसे कि देखें ना, अगर टर्म नहीं है तो इसका मतलब कि ई प्राइम है ना, अगर तो यहाँ पे हमारी टर्म नहीं है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई आगे ऑपरेटर है। सो हम उसके लिए फिर ई प्राइम फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। ई प्राइम में आके अब हम देखेंगे कि उस ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पे प्लस है या फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे जो यहाँ पे अगला टोकन है वो माइनस है, ठीक है। सो इसलिए इनमें से अगर कोई ना कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे कोई ना कोई एक ट्रू हो गई, या प्लस है हमारा या फिर माइनस है। तो अगर तो अब यहाँ पे हमने यहाँ तक चेक कर लिया ना, ठीक है, अगला हमारा जो है वो प्लस है। अगर तो टर्म फिर से हमने चेक करना है कि अब इस ऑपरेटर के आगे आईडी है या फिर कोई ऑपरेटर है, ठीक है। अब टर्म अगर फिर से इक्वल होती है फॉल्स के तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, मीन्स के अब माइनस तक तो चेक कर लिया, अब माइनस के आगे फिर से कोई ऑपरेटर आ रहा है या फिर कोई आईडी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे टर्म मौजूद है, ठीक है। सो अगर तो यहाँ पे ऑपरेटर होता तो एस पे जाके हमने फिर से ई प्राइम को कॉल करना था, और ई प्राइम में हमने फिर से चेक करना था कि किस टाइप का यहाँ पे ऑपरेटर है। समझ आ गई? तो ये तीन यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट बताए हुए तीनों फंक्शन के, और उसके अलावा हमें यहाँ पे आगे फंक्शन नहीं दिया गया। तो फंक्शंस फॉर अदर नॉन टर्मिनल्स, जो दूसरे नॉन टर्मिनल हैं, अभी हमने तीन नॉन टर्मिनल्स को देखा ना, यहाँ पे हमने गोल को देखा, एक्सप्रेशन को देखा और ई प्राइम, इन तीनों को। बाकी रिमेनिंग कितनी रहेगी, टर्म, फिर यहाँ पे टर्म, प्राइम और फैक्टर, ये तीनों। अब यहाँ पे बताया कि बाकी जो तीनों फंक्शंस हैं जिनमें टर्म, फैक्टर और टी प्राइम है, उनका भी सेम यही पैटर्न है, जैसे अभी हमने इन तीनों ऊपर फंक्शंस का पैटर्न देखा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमें यही करना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ओके, आगे करेंगे हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15। अल्लाह हाफिज़।